पंजाब में मानसून बारिशें अब तक 124 अफराद की जानें ले चुकी हैं, जिसके बाद रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एनडीएमए ने शहरों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएमए ने दरियाई झेलम में मंगला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बनने का अलर्ट जारी किया है। मानसून बारिशों से मुतासरा होने वाले तमाम शहरों के इंतजामिया को पेश की इंतजामात के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 112 की भी मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये सारी सूरत हाल हम सब के सामने है, आने वाले दिनों में क्या मामला थमते हुए दिखाई दे रहे हैं बारिश के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपने जैसे इंट्रो में कहा, 25 जून से ऑनवर्ड्स हम पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब मॉनसून के ये अब तीसरे स्पेल की ग्रिप में है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने अभी कहा कि तकरीबन 124 लोगों की कीमती जानों का नुकसान पंजाब में ये हो चुका है 25 जून से आज तक। इसी तरीके से तकरीबन 398 लोग हैं जो जख्मी हुए इन मुख्तलिफ हादसात में। और आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में जो अनप्रेसिडेंटेड बारिशें वो उन्होंने देखी इस सीजन में। उकाड़ा में हम देखें तो पिछले 30 साल में ऐसी बारिश नहीं आई जो उधर 200 प्लस मिलीमीटर बारिश सिंगल डे में आई। इसी तरह अब मोस्ट रिसेंट अगर पिछले 24 घंटे को देखें तो हमारे पास चकवाल में क्लाउड आउटबर्स्ट हुआ, हमें वहां से एवैक्यूएशंस करनी पड़ी। हमें जेहलम में सुबह पानी का बहुत ज्यादा बहाव की वजह से ट्रैप लोगों को हेलीकॉप्टर्स की मदद से, और पाकिस्तान आर्मी का उसमें बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइमली हमारी कॉल पे रिस्पॉन्ड किया और कीमती जानों को बचाया जा सका। इसी तरह नाला लई ने जो अपने लिमिट्स हैं, एवैक्यूएशन लिमिट्स 20 फीट पे, वो बिल्कुल अचीव की और उसके बाद सायरन्स हुए और हमने एवैक्यूएशन स्टार्ट की। और वहां से भी हमें हेलीकॉप्टर की मदद से, अगेन पाकिस्तान आर्मी की मदद से, हमने लोगों को वहां से टाइमली रेस्क्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पंजाब में कोई भी ऐसी जो नेग्लिजेंस से खुदा ना खास्ता इंसानी जान है उसका ज़िया अभी तक नहीं हुआ। और इंशाल्लाह आगे भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर तमाम महकमे फील्ड में हैं, तमाम महकमे अलर्ट हैं। इस वक्त भी हमें पानी का काफी सारा इशू है, पिंडी में भी और चकवाल में भी डी वाटरिंग इज इन प्रोसेस। और होपफुली अगले चंद घंटों में इंशाल्लाह चीजें नॉर्मलाइज होना मजीद भी शुरू हो जाएंगी। इरफान साहब, जैसे कि आपने कहा कि नेग्लिजेंस की वजह से अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में मानसून की वजह से 124 जानें जो हैं वो अभी तक जा चुकी हैं इस सारी मौसमी सूरत हाल में। जैसे कि पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था पीडीएमए की जानिब से, आप लोगों की जानिब से, कि इस दफ़ा मानसून जो है वो हैवी जो है सूरत हाल होगी, जो स्पेल आएगा वो हैवी होगा। तो क्या इससे पहले हमारी तरफ से कोई इंतजामात नहीं किए जाते? जैसे आपने कहा नाले लई की सूरत हाल हम देख रहे हैं, रावलपिंडी के हालात बहुत ख़राब हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुका हुआ है, और चकवाल का तो रिकॉर्ड ही टूट चुका है। यानी हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सूरत हाल ख़राब हो, उसके बाद फिर हम सारे इदारों को मुतहरिक करें और हेल्प करें लोगों की। अच्छा, नहीं, इसमें हम ना इस फिनोमेना को समझने की जरूरत है कि जो वेदर प्रोजेक्शंस थी, हमारे अलर्ट्स या अवेयरनेस कैंपेन थी, आपके चैनल, बाकी तमाम सोशल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बारहा एहतियाती तदाबीर भी लोगों को बताई गई। इन 124 डेथ्स को भी अगर देखें तो इसमें से कितनी ऐसी डेथ्स हैं जो इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद मखदूश इमारतों में रिहाइश रखने की वजह से स्ट्रक्चरल क्लैप्सिस से डेथ्स हुई, जो पानी में और नहरों और नदी नालों में नहाने की वजह से डेथ्स हुई। और ये वो सारी चीजें हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं। मजीद भी अगर पब्लिक भी जितनी भी गुजारिशात गवर्नमेंट की होती हैं उसके ऊपर, स्काई लाइटनिंग की वजह से, आसमानी बिजली गिरने की वजह से जैसे काफी सारे इंसिडेंट्स हुए, जबकि क्लियर थंडरस्टॉर्म की और गरज चमक के साथ बारिश की वार्निंग 24 घंटे पहले दी जाती है, उसके बावजूद। लेकिन ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सारी सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब इस वक्त डूब रहा है, इमरजेंसी जो है हर तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमें अभी एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी चाहिए अपने आप में? देखिए, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है जब 422 मिलीमीटर या 423 मिलीमीटर चकवाल के अंदर हो जाना, क्लाउड बर्स्ट होना। इस वक्त आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखें या बाकी जगहों पे भी देखें तो वहां पे भी जो इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड फिनोमेना आ रहे हैं।
यहाँ पे ऐसी सूरत हाल के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र है, बिकॉज चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज भी प्रिपेयर्डनेस की हुई, जिसकी वजह से टीमें ऑलरेडी तैयार थी। तो इसलिए इस किस्म के कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए जहाँ पे भी लोग फंसने की। कल रात से ऑपरेशन जो चल रहा है पिंडी में भी चल रहा है, रावलपिंडी के अंदर भी है, आपके यहाँ पे जो हमारा ये चकवाल का एरिया उसमें भी है, और जहाँ वहाँ से होता हुआ पानी जिस वक्त नीचे आया नाला बुनाहन में, तो वहाँ पे भी ढोक बिंडर और इस एरिया के अंदर, तो वहाँ पे भी हमने सारा जो ऑपरेशन कंडक्ट किया, और उस अल्लाह का शुक्र है कि उस वजह से कोई अमवात उस तरह से नहीं हुई। वहाँ पे एक दो जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो कोई बाद में ब्लड वो गए हैं बोट के अंदर या कुछ और, वहाँ से जो गिरा वहाँ से उनकी एक या दो की है जो कि सर्च ऑपरेशन, लेकिन बाकी इस तरह से कोई एक्टिवली उस तरह से कोई डेथ नहीं हुई। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी प्रिपेयर्डनेस थी जिसकी बदौलत ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है। अगर ये ना होता तो ये प्रॉबेबली हो नहीं सकता था। अब रह गया दूसरी चीजें कि जी छतों को अब गवर्नमेंट ने तो चेक करना नहीं है, तो अगर आपकी छतें जो है वहाँ से ऊपर अगर उसके अपने साइडों पे जो है वो लगाई हुई हैं ईंटें और उसके बाद पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो वो तो एक इम्पॉसिबल बात है। और जितनी भी डेथ इस वक्त है 310 जो मैं मानसून और रेन एमरजेंसी की डेथ है उसके अंदर मैं जो है वो देख रहा हूँ कि वहाँ पे सारी की सारी ज्यादातर स्ट्रक्चरल कोलैप्स हैं जिसकी वजह से हुए हैं। तो जो कोई कच्चे घर हैं या कोई ऐसे एरियाज में थे जहाँ पे पानी खड़ा हुआ या कुछ और, मेनली जितनी इमरजेंसीज जो हुई हैं वो उनसे रिलेटेड है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये टाइमली इवैक्यूएशंस, वार्निंग्स और इन एक्सरसाइजेज की बदौलत ही ये सारी चीजें मुमकिन हुई, वरना इस वक्त जो था ये टोटल क्राइसिस की एक सिचुएशन होती है। लेकिन जब आपके पास इतनी ज्यादा बारिश एकदम पड़ती है, वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे वो एक चैलेंज आता है। तो इसके लिए अब यही है कि जी यहाँ पे इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और लोगों से मैं अपील करूंगा 3-4 चीजों की, बिकॉज बेस्ड ऑन द डेटा अगर आप देखें तो 310 जो है स्ट्रक्चरल कोलैप्स हैं। तो लोगों से मेरी अपील होगी कि छतें अपनी जरूर चेक कर लें, जिस वक्त बारिश नहीं है उस वक्त चेक कर लें, और ये इंश्योर कर लें कि वहाँ पे नकाती है आपका जो है वो सिस्टम ठीक है, ताकि पानी किसी सूरत का ना हो। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक्यूशन जो है कि किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक, तो यानी कि इस वक्त खंभों से या अपने वहाँ पे स्विचेस से जिस वक्त गीले हैं वो दूर रहें। फॉल और स्लिप के कुछ वाकयात हुए हैं, और फिर इसी तरह ट्रैफिक हादसा कुछ हुए हैं जो 15 के करीब हमारे पास ट्रैफिक हादसा है। तो मोटरसाइकिल वाले अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, गाड़ी भी, तो जिस वक्त तेज बारिश हो रही है उस वक्त अवॉइड करें, और जब एक बार बारिश हो जाए सेटल डाउन तो उस वक्त चले जाएं। और अगर कहीं पे पानी खड़ा है, क्योंकि कुछ घंटों में वो रिसीड कर जाता है और निकल जाता है, तो उस वक्त एक लंबा रास्ता ले लें, बिकॉज अगर कहीं पे पानी खड़ा है तो आपको ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे कोई गटर खुला है या कोई और नीचे कहाँ पे डेप्थ में है, तो वहाँ पे आपने उससे जो है वो बचना है। रिजवान और साहब, वहाँ कोई पे ऐसे नंबर एरिया है को ऐसा कि जिन एरियाज में पानी आ चुका है, रावलपिंडी में, चकवाल में सूरत हाल हम देख रहे हैं, आप कोई ऐसा नंबर है 1122 के अलावा क्या इमरजेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं जो लोग घरों में फंसे हुए हैं? एजेंसी नंबर सारी दुनिया में एक ही होता है, 911 एक ही है, 999 एक ही है, और पाकिस्तान के अंदर 1122 एक ही है, जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है तो 24/7 टीमें वहाँ पे मौजूद है। 10,000 के करीब रेस्क्यूअर्स इस वक्त एक्टिवली पूरे पंजाब के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। उसको बाकायदा हुकूमत, PDMA के साथ कोऑर्डिनेशन, हमारी सारी की सारी, जहाँ पे भी हमें कोई चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, कोई रिलीफ गुड्स की ज़रूरत है, वहाँ पे PDMA भी साथ दे रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक बहुत इफेक्टिव रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है इस किस्म के कोई हादसा, सानेहात या कोई चीज़ नहीं है। अब लोगों को भी जिम्मेदारी देनी है। अगर आप सारे कूड़ों के फेंक देंगे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे DG PDMA इरफान अली काठिया साहब और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर साहब।